दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अकबर और बीरबल की एक इंटरेस्टिंग कहानी और इसके एक एक वर्ड को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। आज की हमारी कहानी का टाइटल है 3 आइडल्स। आइडल्स का मतलब होता है मूर्तियाँ। तो 3 मूर्तियाँ। एक होता है आइडियल, जिसका मतलब होता है आदर्श, लेकिन ये वर्ड अलग है, इसका मतलब है मूर्तियाँ, यह है आइडल। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एज यू नो, अकबर कंसिडर्ड बीरबल द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ हिज किंगडम। यहाँ कंसिडर्ड का मतलब है मानता था। द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन यानी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, और किंगडम का मतलब है राज्य। तो पढ़ते हैं शुरू से। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, अकबर कंसिडर्ड बीरबल, अकबर बीरबल को मानता था द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन यानी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य का। वंस अ स्कल्प्टर चैलेंज्ड बादशाह अकबर। एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्तिकार, और चैलेंज का मतलब चुनौती देना। तो वंस अ स्कल्प्टर चैलेंज्ड बादशाह अकबर, एक बार एक मूर्तिकार ने चैलेंज किया, चुनौती दी, किसे? बादशाह अकबर को। दैट ही वुड शो 3 आइडल्स टू हिम। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना आप, यहाँ पर लिखा है ही वुड शो, यानी वुड लगा है। वुड कब लगाते हैं? अगर हम प्रेजेंट में खड़े हैं और फ्यूचर की बात करें तो हमेशा विल या सेल लगेगा। अगर मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर किसी से बोल रहा हूँ कि मैं कल जयपुर जाऊँगा, तो ऐसे बोलूँगा आई विल गो टू जयपुर टुमारो। यहाँ आप सेल भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बोलने में विल का ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर वुड नहीं लगा सकते हैं। तो फिर वुड कहाँ लगेगा? जब भी हम कोई पास्ट की बात कर रहे हैं या पास्ट की कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कहानी बता रहे हैं, उसमें अगर कोई भी टेंस अगर फ्यूचर का आता है तो वहाँ हमेशा विल की जगह वुड लगेगा। जैसे कि मैं अगर किसी को बता रहा हूँ कि कल मेरा दोस्त मेरे घर आया और उसने मुझसे कहा कि वह जयपुर जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि यस्टरडे माई फ्रेंड केम टू माई हाउस एंड टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू जयपुर। यहाँ विल नहीं लगाएंगे क्योंकि बात पास्ट की है, वो हमारे घर आ चुका है, उसने मुझे कल बोला था। और अगर वो अभी बोलता मुझे कि मैं जयपुर जाऊंगा, तो हमेशा ऐसे लगाता है आई विल गो टू जयपुर। जैसा कि इस कहानी में लिखा है कि ही वुड शो 3 आइडल्स टू हिम, तो यहाँ पे वुड लगा, इसका मतलब ये बात तो फ्यूचर की है, लेकिन कब हो रही है? घटना घट चुकी है। ही वुड शो का मतलब दिखाना, तो वह दिखाएगा क्या? 3 आइडल्स टू हिम, 3 मूर्तियाँ, किसे? टू हिम, उसे। तो वह उसे 3 मूर्तियाँ दिखाएगा। विच वुड लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। यहाँ पे भी वुड लगा, इसका मतलब बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन घटना घट चुकी है पास्ट में। तो विच वुड लुक एग्जैक्टली लाइक, यहाँ पर लुक लाइक का मतलब है किसी के जैसा दिखना। तो विच वुड लुक एग्जैक्टली लाइक, जो कि दिखाई देगी, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की, तो वह एकदम एक दूसरे की जैसी दिखाई देगी। टू हिज कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी, तो उनके दरबारियों को वो तीनों मूर्तियाँ एक जैसी दिखाई देगी। एंड दे वुड हैव टू रेट देम गुड, ओके एंड बैड। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, यहाँ पर लिखा है वुड हैव टू, जिसका मतलब होता है कि हमें कोई काम करना पड़ेगा। दे वुड हैव टू रेट देम, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? रेट करना पड़ेगा। रेट मतलब आंकना पड़ेगा। गुड, ओके एंड बैड। गुड मतलब अच्छा, ओके मतलब ठीक ठाक, एंड बैड यानी बुरा। तो उन्हें आंकना पड़ेगा तीनों मूर्तियों को कि कौन अच्छी है, कौन ठीक ठाक है, कौन बुरी है। अकबर एग्रीड, अकबर सहमत हो गया। ऑल द कोर्टियर्स ट्राइड टू रेट देम बट फेल। ऑल द कोर्टियर्स ट्राइड, सभी दरबारियों ने कोशिश की, टू रेट देम, उसे आंकने की, बट फेल्ड, लेकिन असफल रहे। बिकॉज दे वर सो अलाइक, अलाइक का मतलब होता है कि एक जैसा। बिकॉज दे वर सो अलाइक, क्योंकि वो इतनी समान थी, दैट दे डिड नॉट नो हाउ टू रेट देम, कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैसे आंके, कैसे रेट करें। हाउ टू रेट देम मतलब कि उसे कैसे आंकना है। नाउ इट वॉज बीरबल्स टर्न, अब बीरबल की बारी थी। तो बीरबल्स टर्न मतलब बीरबल की बारी थी। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? अ स्मॉल होल इन द ईयर ऑफ द आइडल्स, एक छोटा सा होल, स्मॉल होल, इन द ईयर्स, कान में, किसके? ऑफ द आइडल्स, मूर्ति के। उसने नोटिस किया कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा होल था। बीरबल गोट क्यूरियस का मतलब होता है उत्साहित। तो बीरबल क्या है? एकदम एक्साइटेड हो गया, उत्साहित हो गया। सो ही टुक 3 वायर्स, तो उसने 3 वायर्स लिए, एंड इंसर्टेड देम इन दोज होल्स, और अंदर डाल दिए। इंसर्ट का मतलब होता है किसी के अंदर डालना।
इन दोज होल्स, कहाँ पर, उस हॉल में या फिर उस सुराग में। इन द केस ऑफ द फर्स्ट आइडल द वायर केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। इन द केस ऑफ द फर्स्ट आइडल, केस का मतलब है मामला, तो जो पहली मूर्ति थी उसके केस में क्या हुआ, द वायर केम आउट, यानी कि जो तार था, वायर था, वो बाहर आ गया, फ्रॉम द अदर ईयर, यानी कि दूसरे कान से वापस बाहर आ गया, यानी कि एक कान से डाला तो दूसरे कान से वापस बाहर आ गया। इन द सेकेंड केस आइडल, जो दूसरी मूर्ति थी उसके केस में क्या हुआ, इट केम आउट ऑफ द माउथ, यानी जो वायर था वो बाहर आ गया, कहाँ से, माउथ, यानी मुंह से बाहर आ गया। बट इन द केस ऑफ द थर्ड आइडल इट रिमेंड इनसाइड। बट इन द केस ऑफ द थर्ड आइडल, लेकिन तीसरी मूर्ति के केस में क्या हुआ, इट रिमेंड इनसाइड, यह अंदर ही रहा। जब तीसरी मूर्ति के कान में वायर डाला गया तो वो क्या, अंदर ही रह गया। ही गॉट द आंसर एंड ही रेटेड द थर्ड आइडल एज गुड। फर्स्ट आइडल ओके एंड द सेकेंड आइडल बैड। ही गॉट द आंसर, गॉट का मतलब मिलना, तो उसे मिल गया क्या, आंसर। ही गॉट द आंसर, उसे आंसर मिल गया। एंड ही रेटेड द थर्ड आइडल एज गुड, जो तीसरी मूर्ति थी उसे उसने क्या रेटिंग दी, गुड। और जो फर्स्ट आइडल थी यानी कि पहली मूर्ति थी उसे क्या बताया, ओके। एंड द सेकेंड आइडल बैड, और जो 2 नंबर मूर्ति थी उसे क्या, बुरा बताया, बैड बताया। यानी कि जो थर्ड नंबर मूर्ति थी जिसके कान में वायर डाला गया और वो अंदर ही रह गया, उससे क्या रेटिंग दी, गुड। और जो फर्स्ट नंबर मूर्ति थी जिसके कान में वायर डाला गया और वो दूसरे कान से वापस बाहर आ गया, उसे क्या रेटिंग दी, ओके, यानी ठीक ठाक की। और जो सेकेंड नंबर मूर्ति थी जिसके कान में वायर डाला गया और वो वायर मुंह से बाहर आ गया, तो उसे क्या, बुरा बताया, यानी कि उसे रेटिंग दी क्या, बैड की। द स्कल्प्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज द बेसिस ऑफ रेटिंग द आइडल। द स्कल्प्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो स्कल्प्टर था यानी कि मूर्तिकार था, वो समझ नहीं सका, कुड नॉट अंडरस्टैंड यानी कि समझ नहीं सका। वॉट वॉज द बेसिस, यानी कि बेसिस का मतलब होता है आधार। वॉट वॉज द बेसिस यानी उस चीज़ का क्या आधार था, ऑफ रेटिंग द आइडल्स, यानी कि मूर्ति को रेटिंग देने का जो आधार था वो क्या था, वो समझ नहीं पाया। उसे समझ नहीं आया कि बीरबल ने किस प्रकार से इन तीनों को रेटिंग दी है। ही आस्क्ड बीरबल दैट हाउ वॉज ही सो श्योर। ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, दैट हाउ वॉज ही सो श्योर, वो इतना श्योर यानी निश्चित कैसे था, पक्का कैसे था। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, द थर्ड आइडल, जो तीसरी मूर्ति थी, फ्रॉम हुज ईयर द वायर रीमेन इनसाइड, जिसके कान से जो वायर डाला गया वो क्या, रीमेन इनसाइड यानी कि अंदर ही रहा। डिड नॉट टेल अदर्स वॉट समबडी एल्स हैड टोल्ड इट। डिड नॉट टेल अदर्स यानी कि उसने किसी और को नहीं बताया। वॉट समबडी एल्स यानी कि समबडी एल्स मतलब किसी और ने, हैड टोल्ड इट यानी कि बताया था। इसका मतलब ये है कि किसी और ने उसे जो कुछ भी बताया उसने आगे किसी को नहीं बताया। जो कुछ भी बात थी उसने अपने अंदर तक ही रखी, इसलिए बीरबल ने उसे अच्छा बताया, गुड बताया। द फर्स्ट आइडल वॉज ओके, जो पहली मूर्ति थी वो क्या, ओके यानी ठीक ठाक थी। फ्रॉम हुज ईयर द वायर केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। फ्रॉम हुज ईयर, जिसके कान से द वायर केम आउट यानी कि जो तार था बाहर आ गया, फ्रॉम द अदर ईयर यानी कि दूसरे कान से। बिकॉज इट डिड नॉट रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब है याद रखना, तो बिकॉज इट डिड नॉट रिमेंबर क्योंकि उसने याद नहीं रखा, और टेल अदर्स या किसी और को नहीं बताया। वॉट समबडी हैड टोल्ड इट, जो भी दूसरों ने उसे बताया था, इसका मतलब उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो उसको रेटिंग दी कि ये क्या है, ठीक ठाक है, ओके ओके एकदम। बट द थर्ड आइडल, लेकिन जो तीसरी मूर्ति थी, फ्रॉम हुज ईयर, जिसके कान से द वायर केम आउट फ्रॉम द माउथ, जिसके कान से जो तार था वो क्या, मुंह से बाहर आ गया था। रिमेंबर्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ याद रखा, रिमेंबर का मतलब याद रखना। एंड गेव आउट द सीक्रेट, गेव आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है बता दिया, तो क्या बता दिया, द सीक्रेट यानी कि राज या रहस्य। वॉट वॉज टोल्ड टू इट टू अदर्स, जो कि उसे दूसरों के द्वारा बताया गया था, जो भी राज था उसने क्या है, उगल दिया, इसलिए बीरबल ने उसे क्या है, बुरा बताया। द स्कल्प्टर वॉज स्पीचलेस, स्पीचलेस का मतलब होता है चुप हो जाना, तो जो मूर्तिकार था वो क्या है, चुप हो गया। एंड अकबर वॉज वेरी हैप्पी, और जो अकबर था वो खुश था। ही गेव, उसने दिए लॉर्ड्स ऑफ रिवॉर्ड्स यानी कि बहुत सारे उपहार, रिवॉर्ड्स का मतलब होता है उपहार, इनाम, टू बीरबल, बीरबल को, तो वो अकबर खुश होकर बीरबल को क्या है, बहुत सारे उपहार दिए।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।